दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए AFCAT फॉर्म फिलअप 2026 अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। किस तरह से आप AFCAT 1/2026 के लिए 340 वैकेंसीज के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। ऑनलाइन आवेदन करने का आपके पास अंतिम मौका है। लास्ट डेट की अपडेट है, केवल 3 दिन शेष रह गए हैं। आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई कर ले, कहीं मौका हाथ से छूट न जाए। अंतिम समय का वेट आप न करें, आज ही से अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। आखिरी समय में कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है। आखिरी समय में फॉर्म भरते समय अगर आपके सामने कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है तो उसका हल भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। अंतिम समय में फॉर्म भरते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसको करने से आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। आवेदन करते समय आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों को भी ध्यान में रखना होगा, तभी आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो पाएगा। अप्लाई करते समय आप अपना रजिस्ट्रेशन कैसे करोगे, कैसे अपनी पर्सनल डिटेल फिल करोगे, किस तरह से आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, सिग्नेचर कैसे कितने केबी में अपलोड करने होंगे, कैसे आप अपना लाइव फोटो कैप्चर करोगे, फीस पेमेंट करते हुए रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आप किस प्रकार से अपना फॉर्म भरोगे, पूरी जानकारी के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त कमाए शुरू करते हैं AFCAT 2026 फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट IND सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से AFCAT का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इंडियन एयरफोर्स भारतीय वायुसेना IAF की ओर से नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया था, जिसमें FCT एंट्री एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट 1/2026 और NCC स्पेशल एंट्री के लिए नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था। इसमें टोटल 340 वैकेंसीज यहाँ पर निकली हुई है। फ्लाइंग के लिए 38 वैकेंसीज है, GD टेक्निकल के लिए 188 है, GD नॉन टेक्निकल के लिए 114 है। लास्ट डेट की अपडेट है, अंतिम मौका है, केवल 3 दिन शेष रह गए हैं। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 14 दिसंबर 2025 है। 56,100 से 1,77,500 सैलरी है प्रति माह के लिए। ग्रेजुएट डिग्री BTech से आप अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट AFCAT फ्लाइंग बैच के लिए 20 से 24 वर्ष है। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल नॉन टेक्निकल के लिए 20 से 26 वर्ष आयु सीमा है। 550 रुपये फीस है, NCC के लिए फीस नहीं है। ऑनलाइन मोड से आप फीस पेमेंट करोगे। ऑनलाइन टेस्ट फिजिकल टेस्ट के आधार पे सिलेक्शन होगा। ऑनलाइन आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो AFCAT.edcil.co.in पोर्टल से। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हो। इसमें आपको यहाँ पर कंप्लीट डिटेल देखने को मिल जाएगी, जैसे कि वैकेंसीज की जानकारी मेल फीमेल के लिए। उसके बाद में एलिजिबिलिटी कंडीशन की डिटेल आपको यहाँ पर दी गई है, जैसे कि नेशनलिटी, एज लिमिट आपकी किस कैटेगरी के लिए क्या यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया जा रहा है, और यहाँ पर क्वालिफिकेशन की डिटेल आपकी क्या रहेगी, डिसिप्लिन वाइज पूरी जानकारी आप चेकआउट कर सकते हो। हाउ टू अप्लाई के लिए यहाँ पर आपको कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, इनको आप फॉलो कर सकते हो। फोटोग्राफ, सिग्नेचर, डॉक्यूमेंट्स कैसे कितने केबी में आपको अपलोड करने होंगे, कैसे आपको अपना आधार वेरिफिकेशन करना होगा, रजिस्ट्रेशन करते हुए आपको किस प्रकार अपना कंप्लीटली फॉर्म फिल कर लेना होगा, पूरी प्रक्रिया आपको यहाँ पर दिखा दी गई है। एग्जामिनेशन पैटर्न सिलेबस आप यहाँ से चेकआउट कर ले। प्रीवियस ईयर पेपर की भी जानकारी आपको इस PDF में मिल जाएगी। तो फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपको ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। PDF रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन के इस लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने ऑनलाइन आवेदन करने का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। गाइस, यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको अपनी यूजर ID एंटर करनी है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद फिर आपको साइन इन की स्टेप पर क्लिक करते हुए अपने डैशबोर्ड में साइन इन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रही हो यहाँ पर AFCAT 1/2026 के लिए, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर साइन अप की टैब दी गई है, आप इस पर क्लिक करें। आपके सामने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन होगा। यहाँ पर आपको अपनी बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड कराते हुए अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर करना है, फुल नाम, जो कि आपकी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। फिर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, वही नंबर एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। अपनी ईमेल ID एंटर करनी है, उसे भी एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको गाइड जनरेट OTP के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है।
फिर आपके सामने ये कैप्चा ऑथेंटिकेशन पॉपअप शो होगा। आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर ओटीपी आए होंगे, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करने हैं और फिर आपको वैलिडेट के ऑप्शन पर क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को यहाँ पर वैलिडेट कर लेना है। उसके बाद आपको डिक्लेरेशन सेक्शन में आना है, इन डिटेल्स को रीड आउट करना है, आई एग्री के इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर गाइज आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद रीवेरीफाई के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपने यहाँ पर जो डिटेल अब तक प्रोवाइड कराई है उसका प्रीव्यू आपको शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। इनके सामने इन चेकबॉक्सेस को आपको ओके करना है और उसके बाद फिर आपको सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। आपको एक एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर सबमिट किया गया है। एप्लीकेशन नंबर आप यहाँ से भी नोट डाउन कर सकते हो। आपको इन्हें केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और गाइज यहाँ पर अब आपको लॉग आउट के स्टेप पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने साइन इन का ये इंटरफेस शो होगा। अब आपको अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड एंटर करना है जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर आए हैं। उसके बाद आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और फिर साइन इन के स्टेप पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड चेंज करना है। यहाँ पर आपके पासवर्ड के लिए आपको गाइडलाइन दी गई है। आपका पासवर्ड यहाँ पर 8 से 15 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए और ये अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए। मींस आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ हैश या फिर डॉलर होना चाहिए। इस फॉर्मेट में यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है न्यू पासवर्ड की इस फील्ड में। उसके बाद वही पासवर्ड आपको यहाँ पर कंफर्म न्यू पासवर्ड की इस फील्ड में एंटर करना है और फिर गाइज आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद यहाँ पर चेंज पासवर्ड के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए आपको अपना पासवर्ड चेंज कर लेना है। इस तरह से यहाँ पर आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा। गाइज अब आपको अपना नया पासवर्ड यहाँ पर एंटर करना है। ये कैप्चा कोड आपको दोबारा से यहाँ पर एंटर करना है और फिर साइन इन की स्टेप पर क्लिक करते हुए आपको अपने डैशबोर्ड में साइन इन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने आपका डैशबोर्ड कुछ इस तरह से शो होगा। अब यहाँ पर आपको अपना फॉर्म अप्लाई करने के लिए गो टू एप्लीकेशन के स्टेप पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। गाइज यहाँ पर आपको अपना फॉर्म अप्लाई करने के लिए सबसे पहले अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देना है, फिर आपको अपनी कम्युनिकेशन की डिटेल देनी है, फिर क्वालिफिकेशन की डिटेल, फिर कोर्स प्रेफरेंस आपको देनी है, फिर कुछ एडिशनल डिटेल देनी है और फाइनली आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करते हुए फीस पेमेंट करना है और अपना फॉर्म सबमिट कर देना है। तो इन स्टेप्स को यहाँ पर आपको कंप्लीट करना होगा 1 बाय 1 करते हुए। तो गाइज सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल प्रोवाइड करनी है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंतर्गत। यहाँ पर आपको आपका एप्लीकेशन नंबर ऑटोमेटिकली फिर मिलेगा। अब यहाँ पर आपको अपनी एग्जाम कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। आप AFCAT एग्जाम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या फिर NCC स्पेशल एंट्री फॉर फ्लाइंग ब्रांच, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आपको यहाँ पर आपका नाम, आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ऑटोमेटिकली फिर मिलेगा जो कि आपके रजिस्ट्रेशन से फैच कर लिया गया है। अब गाइस यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपने 10वीं के बाद कभी अपना नाम चेंज किया है। अगर किया है तो आप येस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और चेंज नेम देंगे। नहीं किया है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको अपने फादर का नाम यहाँ पर एंटर करना है, फिर मदर का नाम एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी नेशनलिटी सेलेक्ट कर लेनी है इंडियन। फिर आपकी बॉडी पर कहीं कोई कट या तिल का निशान है तो उस पैलेस का नाम यहाँ पर आपको एंटर करना है। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या यहाँ पर आप अपने चेहरे पर चश्मा पहनते हैं नज़र का। अगर पहनते हैं तो आप येस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर गाइस यहाँ पर आपको अपनी कोई आईडी प्रूफ सेलेक्ट करना है, कोई भी आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड या पासपोर्ट या फिर वोटर आईडी। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करें और उसका नंबर यहाँ पर आप दें। फिर यहाँ पर आपको अपना सेकेंडरी आईडी प्रूफ सेलेक्ट करना है, कोई दूसरा आईडी प्रूफ, और उसका भी नंबर यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप CPSS या फिर PABT के टेस्ट में पार्टिसिपेट किए हैं। अगर पार्टिसिपेट किए हैं तो उसमें आप पास आउट है या फिर फेल्ड है, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। पार्टिसिपेट नहीं किया है तो आप नॉट अपीयर्ड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आपके पास यहाँ पर कमर्शियल पायलट का लाइसेंस है जो कि इशू किया गया है DGCA के द्वारा। अगर है तो आप येस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर अगर आप पास आउट है तो आप पास ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पर बैच नंबर देंगे। यहाँ पर पासिंग डेट आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद अपना CPSS PABT चेस्ट नंबर यहाँ पर आप देंगे और अगर आपने अपीयर्ड नहीं किया है तो आप नोट अपीयर्ड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। आगे की डिटेल फिर आपको नहीं देना होगी। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आपने यहाँ पर एयरमैन के तौर पर इंडियन एयरफोर्स में सर्विस की है। अगर की है तो आप येस करेंगे और फिर रैंक देंगे। यहाँ पर आपकी कौन सी रैंक थी, सर्विस नंबर देंगे, करंट पोस्टेड यूनिट देंगे और यहाँ पर कमांड बताएंगे किस कमांड में आप कार्यरत थे। और अगर नहीं की है आपने सर्विस एयरमैन के पोस्ट पर इंडियन एयरफोर्स में तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आपके पास यहाँ पर NCC एयर विंग C सर्टिफिकेट है। अगर है तो आप येस करेंगे,
नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, फिर आपको यहाँ पर अपना मैरिटल स्टेटस बताना है, आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड। अपनी डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है, उसे एक बार फिर से सेलेक्ट करके यहाँ पर कंफर्म कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी टेस्ट सिटी सेलेक्ट करनी है। गाइज यहाँ पर आपको 5 टेस्ट सिटी सेलेक्ट करनी है। पहले यहाँ पर आप स्टेट सेलेक्ट करें, उसके बाद उसकी सिटी सेलेक्ट करें। इस तरह से यहाँ पर आपको 1 बाय 1 करके 5 टेस्ट सिटी अपनी सेलेक्ट कर लेनी है। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी 5 टेस्ट सिटी यहाँ पर सेलेक्ट करें और उसके बाद फिर आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर अब तक आपने जो अपनी पर्सनल डिटेल प्रोवाइड कराई है उसका पूरा प्रीव्यू आपको शो किया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। इनके सामने इन सभी चेकबॉक्सेस को आपको 1 बाय 1 करके ओके करना है और फिर गाइज आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी कम्युनिकेशन डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको इसमें सबसे पहले अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करना है और उसके बाद फिर यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो आप यहाँ पर इच परमानेंट एड्रेस सेम एज कोरोस्पोंडेंस एड्रेस में यस के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल हो जाएगा। और उसके बाद फिर गाइज आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइज यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड कराते हुए सबसे पहले आपको अपना एजुकेशनल लेवल यहाँ पर सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपके पास 3 ऑप्शन है। आपने 12वीं क्लास पास आउट कर रखी है प्लस ग्रेजुएशन, आपने 12वीं क्लास पास आउट कर रखी है प्लस ग्रेजुएशन प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने पास कर रखी है तो आप सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर तीसरा ऑप्शन है आपने 12वीं के साथ यहाँ पर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन पास आउट कर रखी है तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है। यहाँ पर आपको गाइडलाइन भी दी गई है आपकी क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग। गाइड आपको यहाँ पर क्लिक हियर टू व्यू ग्रेजुएशन लेवल एलिजिबिलिटी डिटेल, आपको हियर का लिंक दिया गया है, आपको इस पर क्लिक करना है और उसके बाद गाइड आपके सामने ये PDF ओपन हो जाएगी। यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो किस ऑप्शन के लिए आपकी क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। यहाँ पर अगर आप ग्रेजुएट ऑप्शन ए सिलेक्ट करते हैं ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच के लिए तो फिर आपका यहाँ पर 12वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है 50% मार्क्स के साथ। आपके पास यहाँ पर फिजिक्स मैथ और केमिस्ट्री होनी चाहिए 12वीं में, प्लस आपके पास यहाँ पर ग्रेजुएट डिग्री होनी जरूरी है 60% मार्क्स के साथ। इन डिसिप्लिन के अंतर्गत ये डिसिप्लिन यहाँ पर आपको दी गई है एयरलाइन मैनेजमेंट, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। यहाँ पर इन डिसिप्लिन में आपके पास ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए। और गाइज यहाँ पर अगर आप ग्रेजुएट ऑप्शन बी सिलेक्ट करते हैं ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच के लिए तो आपका 12वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है 50% मार्क्स के साथ, प्लस यहाँ पर आपके फिजिक्स और मैथमेटिक्स में 10+2 लेवल में 50% मार्क्स होने चाहिए। और यहाँ पर MSc इलेक्ट्रॉनिक्स में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए और BSc में यहाँ पर आपके पास फिजिक्स होना जरूरी है 60% मार्क्स के साथ। यहाँ पर आपके पास 4 साल की ग्रेजुएट या फिर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी रिक्वायर्ड है अगर आप ग्रेजुएट ऑप्शन बी सिलेक्ट करते हैं। इस तरह से यहाँ पर आप इस PDF में से चेकआउट कर सकते हैं। इन डिसिप्लिन के अंतर्गत आपके पास ये डिग्री होनी चाहिए। यहाँ पर आप इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में से चेकआउट कर सकते हो कि किस ऑप्शन पर अप्लाई करने के लिए क्या आपकी यहाँ पर एलिजिबिलिटी रिक्वायर्ड है। अगर आप ग्रेजुएट ऑप्शन सी सिलेक्ट करते हैं फिर आपके पास यहाँ पर अकाउंट्स ब्रांच में 12वीं क्लास पास आउट होना चाहिए, प्लस यहाँ पर आपके पास ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए फॉलोइंग स्ट्रीम्स में 60% मार्क्स के साथ। यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो कि किस ऑप्शन के लिए क्या आपकी क्वालिफिकेशन यहाँ पर रिक्वायर्ड है। फ्लाइंग ब्रांच के लिए आपका नॉर्मली यहाँ पर ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए जैसे कि BE/BTech की डिग्री 60% मार्क्स के साथ। तो यहाँ पर आप अपनी दी गई क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग अपनी क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करेंगे और उसकी डिटेल प्रोवाइड कराएंगे। तो यहाँ पर अगर आप ऑप्शन फर्स्ट सेलेक्ट करते हैं 12वीं प्लस ग्रेजुएशन तो फिर यहाँ पर आपको ग्रेजुएशन लेवल सेलेक्ट करने हैं। ग्रेजुएशन लेवल यहाँ पर हमने आपको बता दिए हैं आप किस लेवल के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं। आप अपनी ग्रेजुएशन का लेवल यहाँ से चेकआउट कर सकते हो ग्रेजुएट ऑप्शन A, B, C। तो यहाँ पर आप A, B, C, D कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करें और उसकी डिटेल यहाँ पर आप प्रोवाइड कराएं। ऑप्शन ए अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो फिर यहाँ पर आपको बताना होगा आपने अपनी ग्रेजुएशन किस उसमें की है, इंजीनियरिंग में या टेक्नोलॉजी में, या फिर क्लियर की है सेक्शन A एंड B एग्जामिनेशन ऑफ AMI या ASI या फिर IETE। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग अगर आपने की है तो फिर यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे कि आपने किस डिसिप्लिन में अपनी इंजीनियरिंग की है, वो यहाँ पर डिसिप्लिन आप सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपने कितने साल में पास आउट की है ये ईयर सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपको ग्रेजुएशन का कॉलेज या इंस्टीट्यूट का नाम देना है जिससे आपने अपनी ग्रेजुएशन पास आउट की है, यूनिवर्सिटी का
नाम देना है। फिर यहाँ पर अगर आप पास आउट हो चुके हो तो वो डेट आप सेलेक्ट करेंगे, नहीं पास आउट हुए हैं कब तक आप पास आउट हो जाएंगे, एक्सपेक्टेड डेट यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आपने जो स्कोर किया है वो आपका यहाँ पर कितने परसेंट आपने स्कोर किया है ग्रेजुएशन में, अपनी परसेंटेज यहाँ पर आप एंटर करेंगे। फिर यहाँ पर आपका करंट में बैकलॉग है या फिर नहीं, आपको जानकारी देनी होगी यस या नो। और उसके बाद अगर आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करते हो तो फिर आप एलिजिबल नहीं होंगे, तो यहाँ पर आपको नो ही ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी 12वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको अपनी परसेंटेज एंटर करनी है, 12वीं की कितने परसेंट मार्क्स आपने 12वीं में ऑब्टेन किए हैं। फिर यहाँ पर आपको अपनी फिजिक्स की परसेंटेज देनी है, 12वीं की कितने परसेंट मार्क्स आपने फिजिक्स में ऑब्टेन किए हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी मैथमेटिक्स की परसेंटेज देनी है, 12वीं की कितने परसेंट मार्क्स आपने मैथ सब्जेक्ट में ऑब्टेन किए हैं। इस तरह से आपको अपनी 12वीं क्लास की डिटेल दे देनी है। यहाँ पर अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करने के बाद फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी कोर्स प्रेफरेंस देनी है। उसके लिए गाइड यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर आप क्लिक हियर के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जिस भी कोर्स को आप जिस नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसे सेलेक्ट करें और क्लिक हियर के इस ऑप्शन पर क्लिक करें, उसे यहाँ पर इस सेकंड कॉलम में ऐड कर दिया जाएगा। इस तरह से आपको 1 बाय 1 करके आप यहाँ पर जिस कोर्स को जिस नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उस नंबर पर सेलेक्ट करें और क्लिक हियर के इस ऑप्शन पर क्लिक करके इस दूसरे कॉलम में आप ऐड कर दें। अगर किसी को डिलीट करना चाहते हैं इस कॉलम में से तो आप क्लिक हियर टू क्लियर के इस ऑप्शन पर क्लिक करें, वो यहाँ से डिलीट हो जाएगा। तो आपको 1 बाय 1 करके अपनी कोर्स प्रेफरेंस यहाँ पर ऐड कर देनी है। इस तरह से आप 1 बाय 1 करके अपने सभी कोर्स की प्रेफरेंस यहाँ पर सेकंड कॉलम में ऐड कर देंगे और फिर आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी कुछ एडिशनल डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपने पहले भी AFSB या SSB में पार्टिसिपेट किया है, अगर किया है तो आप यस करेंगे। बैच नंबर देंगे, प्लेस ऑफ अपियरिंग देंगे, कब से आपने स्टार्ट किया था वो डेट सेलेक्ट करेंगे, एंड कब किया है वो डेट आप सेलेक्ट करेंगे। और अगर आपने यहाँ पर अपियर नहीं किया है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा गया है आपको इस भर्ती के बारे में कैसे पता चला है, न्यूज़पेपर से, एम्प्लॉयमेंट न्यूज से, एडवर्टाइजमेंट से या फिर किसी अन्य रिसोर्स से, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आपने गेट एग्जाम क्वालिफाई कर रखा है, अगर कर रखा है तो आप यस करेंगे और फिर क्वालिफाइंग ईयर आप देंगे, गेट का स्कोर आप अपना यहाँ पर देंगे, प्लेस ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म देंगे जहाँ से आप अपना फॉर्म भर रहे हैं। अगर आपने गेट में क्वालिफाई नहीं कर रखा है तो आप यहाँ पर नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और बस यहाँ पर अब आपको अपना जहाँ से आप फॉर्म भर रहे हैं उस पैलेस का नाम देना है और उसके बाद फिर गाइज आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं और अपना फीस पेमेंट करना है। यहाँ पर आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर करना है और अपना कलर पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पर आपको अपलोड करना है, अपने सिग्नेचर आपको अपलोड करने हैं और यहाँ पर आपको अपने थंब इंप्रेशन भी अपलोड करने हैं। लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन यहाँ पर आपको अपना अपलोड करना होगा और फीमेल के लिए यहाँ पर राइट हैंड थंब इंप्रेशन रहेगा, उन्हें अपना राइट थंब इंप्रेशन यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो इन डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के लिए आपको गाइडलाइन दी गई है, उनके अकॉर्डिंग आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। यहाँ पर जब आप अपना फोटो कैप्चर करेंगे या फिर अपलोड करेंगे तो उसके लिए गाइज आपको यहाँ पर क्लिक है टू अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से पॉपअप शो होगा। यहाँ पर कैप्चर करने के लिए फोटो आपको क्लिक है टू कैप्चर के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपने वेब कैमरा या फिर मोबाइल फोन के थ्रू अपना लाइव फोटो कैप्चर कर लेना है। फोटो कैप्चर करते समय यहाँ पर आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। जब आप अपना फोटो कैप्चर करेंगे वहाँ पर पीछे प्लेन बैकग्राउंड होना चाहिए, प्रॉपर वे में लाइट होनी चाहिए। फोटो कैप्चर करते समय आपको अपने चेहरे पर कोई मास्क नहीं लगाना है, कानों में ईयरफोन्स वगैरह नहीं लगाने हैं और उसके बाद यहाँ पर आपको अपना फोटो अपलोड करना है। उसके लिए आपको अपलोड फोटोग्राफ के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और फिर आपको यहाँ पर ड्रॉ फाइल्स हियर / ब्राउज टू अपलोड के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपना पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। फोटो का यहाँ पर जो आपका साइज रहेगा वो 100 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए। डायमेंशन उसकी 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में आपकी फोटो की जो फाइल होगी वो होनी चाहिए, उसका एक्सटेंशन। और यहाँ पर आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपना फोटो अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। सिग्नेचर अपलोड करने के लिए भी आपको क्लिक है टू अपलोड के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। सिग्नेचर यहाँ पर आपके 80 KB से 150 KB के बीच में होने चाहिए। यहाँ पर आपके ये सिग्नेचर JPG या फिर JPG फॉर्मेट में होने चाहिए। फिर जो आप अपने थंब इंप्रेशन अपलोड करेंगे वो यहाँ पर 50 KB से 100 KB के बीच में होने चाहिए। JPG या फिर JPG फॉर्मेट में आपके थंब इंप्रेशन होने चाहिए। तो यहाँ पर आपको क्लिक है टू अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करके अपने इन सभी डॉक्यूमेंट्स को 1 बाय 1 करके यहाँ पर अपलोड कर देना है। फिर यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट शो कर दिया जाएगा। आपको डिक्लेरेशन सेक्शन में आना है, इन सभी चेक बॉक्सेस को आपको ओके करना है और उसके बाद गाइड आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है। फिर यहाँ पर
आपको प्रीव्यू के ऑप्शन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू चेकआउट कर लेना है। कहीं पर कोई मिस्टेक होगी तो आप बैक बटन पर क्लिक करके एडिट कर लेंगे और अगर सभी चीज़ें ओके हैं तो बस यहाँ पर अब आपको सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। फिर आपके सामने फीस पेमेंट का गेटवे ओपन होगा। गाइस यहाँ पर आप नेट बैंकिंग या फिर कार्ड के थ्रू या फिर यूपीआई के माध्यम से अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पर आपके लिए सबसे बेस्ट और ईजी ऑप्शन यूपीआई का रहेगा, तो आप यूपीआई के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। अब यहाँ पर यूपीआई में भी फीस पेमेंट करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। आप अपनी यूपीआई आईडी के थ्रू फीस पेमेंट कर सकते हो। अगर आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो आप अपनी यूपीआई आईडी एंटर करें, वीपी नरेशन एंटर करें और कंफर्म के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए आप अपना फीस पेमेंट कर दें। और इसमें सेकंड ऑप्शन है क्यूआर कोड का, तो आप यहाँ पर क्यूआर कोड के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर आपके सामने ये क्यूआर कोड शो होगा। आप इसे अपने यूपीआई से स्कैन करें और अपना फीस पेमेंट कर दें। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करते ही यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको अपने फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए, और फिर आप अपने डैशबोर्ड में जाकर चेकआउट कर सकते हो कि आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है या फिर नहीं। तो दोस्तों ऐसे आप IAF AFCAT 1/2026 के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक के हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।